हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इसी द इजी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, जिससे आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो ये है क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले, हर शेप के फॉर्मूले जो भी हमारे चैप्टर 13 के अंदर क्वेश्चन में गिवन है, उसके सारे फॉर्मूले मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब करूँगा। तो मेनली 3 टाइप्स हैं फॉर्मूले में, एक है वॉल्यूम, एक है CSA एंड है TSA। वॉल्यूम तो आपको पता है कि किसी भी कंटेनर या किसी भी शेप का कंटेनर होगा, जैसे ओवल हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फेरिकल, तो उसके अंदर जितने भी लिक्विड फॉर्म एडजस्ट हो सकती है, एंटर कर सकती है उसके अंदर, तो वो हमारा वॉल्यूम क्रिएट होता है कि उसके अंदर कितना वॉल्यूम हम लिक्विड डाल सकते हैं। तो वो तो हो गया वॉल्यूम कि कितना मटेरियल उसमें हम डाल सकते हैं वॉल्यूम में। बट जो आपकी होती है CSA एंड TSA, CSA स्टैंड्स करता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखा रखा है, CSA इट मीन कर्व्ड सरफेस एरिया और TSA टोटल सरफेस एरिया। अब जहाँ भी मैं CSA और TSA बोलूँगा तो वहाँ पे उसका मतलब होता है CSA इट मीन कर्व्ड सरफेस एरिया और TSA टोटल सरफेस एरिया। अब CSA कर्व्ड और टोटल में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि कोई भी शेप होता है, तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं। अगर मैं CSA की बात करूं तो CSA में 4 फेसेस ही इंक्लूड होंगे, क्योंकि हम ओनली उनकी कर्व्ड की बात कर रहे हैं। और TSA इट मीन्स पूरे 6 के फेसेस की बात कर रहे हैं। सिलेंड्रिकल में भी ऐसे ही होगा, मैं पूरे सरफेस की बात कर रहा हूँ, जो उसके ऊपर शीट है, ऊपर और बॉटम को, टॉप एंड बॉटम को होलो मान के, वहाँ पे कोई भी शीट लगी नहीं है, कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं हुआ, तो उस सिस्टम कंडीशन में हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है लगा होता है पूरा अराउंड दी बॉडी, और जो टॉप और बॉटम ऐड ऑन कर दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इसलिए इस फॉर्मूले का यही है कि आपको ईजिली टेक्निक से मैं आपको तीनों चीज़ समझा दूं, जिसमें आपको सिलेंडर का भी ईजिली फॉर्मूला लर्न हो जाए एंड आप मैथ्स के सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा फॉर्मूला लिख दिया मैंने, फॉर्मूला है ये फर्स्ट किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, तो जिसमें उसकी हम हाइट लेके चले तो यहाँ से यहाँ तक ये हाइट होती है, H जिसे बोलते हैं। और जो ये है, ये एक हिसाब से अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे तो ये एक सर्कल लगेगा आपको। तो सर्कल में यहाँ से यहाँ तक के लिए रेडियस है, ये रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो होता है वो होता है πr स्क्वायर H एंड CSA इट मीन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2πrH होता है। और जब TSA की बात करेंगे हम, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, तो जैसे मैंने आपको बताया था उसमें आपका टॉप, ये सरफेस और ये ऐड ऑन हो जाएगा। तो जब ऐड हो गया तो आप देख सकते हैं 2πrH हो जाएगा और H प्लस R हो गया, जो भी है सरफेस H प्लस R। तो उससे क्या होगा, ये H प्लस ये R, तो हमारा क्या हो जाएगा 2HR, वो 2πr अंडर ब्रैकेट H प्लस R। तो ये एक हिसाब से मैं अगर देखूं तो 2πr H प्लस कर दिया मैंने 2πr स्क्वायर के साथ। मतलब अगर सिलेंडर, हम सर्कल का जो एरिया होता है वो πr स्क्वायर होता है, तो मैंने ऊपर का πr स्क्वायर और नीचे का πr स्क्वायर ऐड कर दिया तो 2πr स्क्वायर हो गया। तो TSA यही होता है, ऐसे ही हम निकालते हैं हर सिचुएशन में। अब निकलता है होलो सिलेंडर की बात हो रही हो। होलो सिलेंडर का मतलब है, मतलब सिलेंडर ऊपर से शीट है पर बीच से खाली होगा। तो उस केस में क्या होता है, हाइट तो वही रहेगी। जो हम अंदर वाला सिलेंडर होता है, जो होलो होता है, वो उसका हम स्मॉल r ले लेते हैं, और जो कैपिटल R होता है वो एंटायर सिलेंडर होता है, मतलब होलो से लेके जो बीच पार्ट से लेके एंड पार्ट तक। तो हम उसमें से जब हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है πH, कैपिटल R जो है फुल सिलेंडर की जो रेडियस है, उसमें से हम होलो सिलेंडर की रेडियस को माइनस कर देंगे उसका स्क्वायर करके, तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ
होलो सिलेंडर। तो एक पार्ट है, जैसे सिलेंडर वॉल्यूम जो होता है वो होता है L इंटू बी इंटू टी से, तीनों डायमेंशन होती है इसका, 3 डायमेंशनल होता है वॉल्यूम। तो इसमें थिकनेस भी आती है, आपका लेंथ भी आता है, उसमें ब्रेथ भी आता है। सेकंड हमारे जो ऑब्जेक्ट है या आपको शेप है वो है कोन। तो कोन में आपको एक नया पार्ट देखने को मिलेगा L। इसमें L मीन्स लेंथ नहीं होता, स्लांट हाइट होती है। H तो हो गई पूरी कोन की हाइट, और R जो है रेडियस है कोन का, पर L जो है स्लांट हाइट है। तो स्लांट हाइट जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट H प्लस R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का ब्रैकेट। ठीक है, इसको मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, होप करता हूँ आप समझ गए होंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो वॉल्यूम जो होता है कोन का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सी एस से ऑफ कोन होता है पाई आर एल, और टी एस से ऑफ कोन होता है पाई आर अंडर ब्रैकेट एल प्लस आर। तो थर्ड शेप जो है हमारा वो है स्फेयर। स्फेयर का जैसा कि आपको पता है रेडियस होता है आर, ये आर है, तो उसका वॉल्यूम तो है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। देन टी एस से जो होता है इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो सिंपल आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि स्फेयर का कोई लॉजिक नहीं है। फिर मैं आपको हेमिस्फेयर के शेप के बारे में बताऊँ तो जस्ट सिंपली आपको, जैसे कि आप स्फेयर को कट करोगे तो हेमिस्फेयर बन जाएगा, तो वैसे ही इसके फॉर्मूले में भी जब हम स्फेयर का फॉर्मूला होगा उसका डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 2 डिवाइड करेंगे तो 4 में से 2 हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। सी एस से 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, और टी एस से 2 पाई आर स्क्वायर, इसका सी एस इसलिए बन गया क्योंकि इसमें हमारा पास ये जो है हम हटा सकते हैं अपर टॉप पार्ट जो है इसका, और टी एस से जो है इसका 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब लास्ट जो बात करें हम क्यूब की 6 फेसेस होती है, जैसा कि ये रहा 1 2 3 4, और ये फ्रंट का और एक ही बैक का 6। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होगा इसका ए क्यूब होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो वॉल्यूम होता है वो L इंटू बी इंटू एच या टी होता है, मतलब इसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और थिकनेस भी हो। तो इसका लेंथ क्या हमें एज्यूम कर रखा है ए है, क्योंकि क्यूब की ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, तो क्यूबॉइड की भी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो ए ये है, तो ए ये है, ये भी ए है और ये भी ए है, और सॉरी ये भी ए है और ये भी ए है, तो हमारा ए इंटू ए, तो ए क्यूब हो गया, इट मीन साइड्स क्यूब। सी एस से क्या हो गया 4 इंटू, क्योंकि 4 ये फेसेस है, एक ये फेस, एक ये फेस, ये फेस, ये फेस, तो 4 फेस, तो साइड स्क्वायर हो गया। और ये फ्रंट और बॉटम को हटा दूँ, लगा लूँ तो ये हो गया, प्लस कर दूँ तो 6 फेसेस हो गए, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो ऐसे कुछ होगा हमारा क्यूब का फॉर्मूला। देन मैं आपको बताऊँ 6 जो पार्ट हमारे क्यूबॉइड में भी वही सीन है जैसे हमारा क्यूब होता है। क्यूब में बस क्या होता है कि उसमें जो बात करते हैं क्यूब की वो होती है आपकी ए लिख ली, क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। इसमें क्या होता है, इसकी लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, एच अलग होता है। तो इसमें हमें नॉर्मली वॉल्यूम में जैसे मैंने आपको बताया एल इंटू बी इंटू एच, सी एस ए में 2 इंटू एल इंटू बी, जैसे कि आप रेक्टेंगुलर फॉर्मूला देखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता है, बस इसमें क्या होगा एक एच और इंटू कर देंगे हम, तो इससे सी एस ए निकल गया। और जब जैसे ही हम टी एस ए की बात करेंगे तो हर का जैसे फॉर्मूला हो गया 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका क्यूबॉइड का। सर्कमफ्रेंस, अब सर्कल का भी एक बेसिक फॉर्मूला जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, आर का रेडियस पता है हमें, और एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, जो कभी के बार इस 13 चैप्टर में आ जाता है, गिवन हो जाता है, तो क्वेश्चन में हमें ये निकालना पड़ता है सर्कमफ्रेंस और एरिया। तो 8 पार्ट जो हमारा वो है ट्राइंगल का भी आपको बचपन से पता है कि हमारा ये, अगर इसको ए बोल दिया मैंने, इस साइड को बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, तो पेरीमीटर इन तीनों का सम होगा ए प्लस बी प्लस सी। एरिया की बात करूँ तो हमारे नीचे बेस होता है और ये हाइट होती है, तो हाफ
बेस इंटू हाइट हो गई, ये भी पता सबको। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है हमारा √3/4 साइड स्क्वायर। ओके, तो ये भी हो गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर। स्क्वायर भी हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, तो मैंने ए एज्यूम कर रखा है यहाँ। तो एरिया हो गया साइड स्क्वायर और पैरीमीटर क्या है 4 इंटू साइड मतलब 4a। तो ये भी हम बचपन से कभी के बार इस 13 चैप्टर में आ जाता है। तो हमें सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर सबके फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, ये नहीं कि हमें बेसिक ही नहीं आता। तो अब जैसे कि लास्ट रेक्टेंगल, जैसे मैंने बताया आपको बी इंटू एल है, इसमें डायग्राम के अंदर गिवन है आपको बी ब्रेथ है, एल इंटू एल लेंथ है। तो एरिया निकालते समय एल इंटू बी, पैरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी। अब ट्रेपेजियम जो होता है वो भी हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, बस एक बार रीड आउट करवा देता हूँ। जैसे कि ये इसका अलग लेंथ होता है और ये लेंथ अलग होती है, तो इसके ये जो हाइट है ये h होता है। तो हम जैसे ये डायग्राम मैंने आपको दिखा रखा है, तो इसके एरिया जो निकलेगा वो होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। तो सम क्या है a प्लस बी और h क्या है इसका हाइट इंटू कर देंगे, तो हाफ इंटू a प्लस बी इंटू एच। रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, रोम्बस का भी एक सिंपल फंडा है जो उसकी डायगोनल होती है। जैसे काइट देखा आपने, वो एक रोम्बस शेप है। तो रोम्बस का एक डायगोनल ऐसा होता है, एक डायगोनल ऐसे होता है। जो हमारी स्टिक्स लगी होती है काइट में, तो हम डायगोनल मान लेते हैं उनको D1 या D2, कुछ भी मान लो आप। तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इंटू कर देंगे उसको हाफ से, तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। तो ये था एक सिंपल क्विक टेक्निक आपको सारे फॉर्मूले जो भी हमारे चैप्टर 13 में आएंगे वो दिखाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, और इसके मैं NCERT सॉल्यूशंस भी लाऊंगा। चैप्टर 13 के सारे क्वेश्चंस जितने भी हमें गिवन हैं इन दी 10th सिलेबस में सारे लाऊंगा। तो आप वीडियो पे बने रहे और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, लाइक भी कर दे, और जो भी नई वीडियो आएगी उसके अपडेट आपको मिल जाएंगे सब्सक्रिप्शन से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।